वृत्रासुर, एक भयानक असुर जिसने अपनी उपस्थिति से संसार में हाहाकार मचा दिया था। उसकी अपार शक्ति और विशाल आकार ने उसे लगभग अजेय बना दिया था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो गया। इस विकट परिस्थिति में भगवान इंद्र ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से एक अद्वितीय वज्र का निर्माण किया। यह शक्तिशाली हथियार वृत्रासुर की अजेयता को तोड़ने में सक्षम हुआ और इसने महाकाल की करामात को दर्शाया। रावण, लंका का महाप्रतापी राक्षस राजा, अपनी असाधारण शक्ति और विद्या के लिए कुख्यात था। उसने भगवान शिव की अटूट भक्ति से अद्वितीय शक्तियां प्राप्त की थीं, जो उसे सभी को काबू करने में सक्षम बनाती थीं। हालांकि रावण की अनियंत्रित इच्छा शक्ति ने उसे वेदों का गहन ज्ञान हासिल करने को प्रेरित किया, लेकिन उसकी शक्ति के प्रति अतृप्त प्रवृत्ति ने उसके विवेक को विकृत कर दिया। यह उसकी कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी समय मेघनाद की अद्वितीय शक्तियों में तामसी माया प्रमुख थी, जिससे वह युद्ध में अदृश्य हो जाता था। यह उसे दुश्मनों पर विजय पाने में अत्यधिक सक्षम बनाता था, जिससे उसकी महत्ता और भी बढ़ गई। मेघनाद के युद्ध कौशल और उसके दिव्य अस्त्रों ने श्री राम की सेना पर हाहाकार मचाया, जिससे उसकी शक्ति की कथाएं पूरे सृष्टि में फैलीं। उसकी क्रूरता और वीरता ने युद्ध क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया। हिरण्याक्ष, एक त्रासद कथा के नायक, के पास एक विशाल गदा थी, जिसका उपयोग वह भगवान विष्णु पर हमले के लिए करता था। उसके कातिलाना हमलों से सागरों की लहरें भी थर्रा गईं, जो उसकी शक्ति का प्रमाण था। विष्णु ने अपनी महानता, बल और धैर्य का परिचय देते हुए इन सभी हमलों का सामना किया। अंत में वह हिरण्याक्ष के दिल को चीरकर उसे समाप्त कर देते हैं, जो बुराई पर भलाई की विजय का संदेश देता है। यह युद्ध सृष्टि के संतुलन और शक्ति के अस्तित्व का प्रतीक बना। विष्णु की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि बुराई अंततः नष्ट होती है, भले ही यह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। हिरण्यकश्यप, जो अपार शक्ति का स्वामी था, ने न केवल देवताओं को भयभीत किया, बल्कि उसके नाम से सृष्टि में आतंक का वातावरण भी बना। उसकी शक्ति ने सभी को उसकी दया से अज्ञात रखा। हालांकि प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का अटूट भक्त था, अपने पिता के सभी प्रयासों के बावजूद जीवित रहा। उसकी अडिग भक्ति ने अंततः उसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तारकासुर के जन्म की कहानी भी महत्वपूर्ण है, जिसने देवताओं को हराया और इंद्र को संकट में डाल दिया। अंततः भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने उस पराजय का प्रत्युत्तर देते हुए उसे हराया। मधु और कैटभ को इच्छानुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ, जिससे वे अजेय हो गए। इस वरदान ने उन्हें गर्व से भर दिया और उन्होंने देवताओं को चुनौती देने का साहस किया। प्रभु विष्णु और राक्षसों के बीच 5000 वर्षों तक चलने वाला युद्ध हुआ। विष्णु ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए राक्षसों को हराने की योजना बनाई, जो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण था। विष्णु ने मधु और कैटभ की बहादुरी की सराहना की और उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि राक्षसों ने इसका उलट करते हुए विष्णु से वरदान मांगने का साहस किया।